अगर गांधी जी ना आए होते, चरखा न चलाया होता, तो क्या ये देश बसता? अरे तुम यूं ना बैठ पाते, मैं तुम्हें झाड़ू संग दिखता। आज वो भी हमको देखकर हिम्मत अपनी हार गए। मैंने तो आजाद भारत छोड़ा था, ये तो मॉडर्न गुलामी मान गए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सुमेश शर्मा है। तो चलिए वोकल फॉर लोकल पे एलएलसी की एक छोटी सी प्रस्तुति देखते हैं, जिसमें इशिता गुप्ता बताएंगे कि वोकल फॉर लोकल क्या है और हमें इसकी क्या जरूरत है। सृष्टि बंसल बताएंगे कि हमारी सरकार ने इस पे क्या कदम उठाए हैं। सम्यक जैन बताएंगे कि इसका हम पे क्या प्रभाव होगा, और अंत में आयशा बताएंगे कि हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं वोकल फॉर लोकल होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। वोकल फॉर लोकल एक विजन यानी कि एक विचार है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। आत्मनिर्भर भारत का ये है कि जब हम स्थानीय स्तर पे बने लोकल प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पादों का इस्तेमाल करें। हमारे पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का सार्वजनिक उल्लेख पहली बार 12 मई 2020 को किया था और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस कोरोना महामारी के दौरान इसी लोकल ने हमें बचाया है और ये भारत की ताकत है। कोविड की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में है। इसे एक धक्के की जरूरत है जो हम भारत को आत्मनिर्भर बना के कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। जब हम स्थानीय स्तर पे बने उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। तो काम अनेक नाम सिर्फ एक कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदे वो इंडियन हो या मेड इन इंडिया हो। धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिससे वोकल फॉर लोकल को और प्रोत्साहन मिला। पहला, हाल ही में डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस पहल के तहत कलर टेलीविजन के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जिससे स्वदेशी टेलीविजन प्रोड्यूसर्स को बहुत प्रोत्साहन मिला। दूसरा, इस पहल के तहत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह घोषणा की है कि सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की सारी कैंटीन्स में सिर्फ और सिर्फ घरेलू वस्तुएं बेची जाएंगी। तीसरा, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे उन वस्तुओं का आयात कम होगा और घरेलू उद्योगों को भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत में अगर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे और भारतीय वस्तुओं पर निर्भरता भी बढ़ेगी। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हम समझते हैं कि वोकल फॉर लोकल पहल से हमारे देश में किस तरह प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इसका प्रभाव हमारे देश के उत्पादकता, घरेलू रोजगार और अर्थव्यवस्था पर होगा, जिससे हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, आयात कम होगा और हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। दूसरा, इसका प्रभाव हमारे देश के नागरिकों पर होगा, जिससे हमारा देश का नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे देश में बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी में भी कमी आएगी। स्वयं आत्मनिर्भर बने, वह दिन दूर नहीं कि हम एक विश्व गुरु देश बने। धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं हम वोकल फॉर लोकल होने में सबकी मदद कैसे कर सकते हैं। फिलहाल वक्त वोकल फॉर लोकल होने का है, तो आसपास के लोगों से उनका सामान खरीदें और उनकी मदद करें। एक बात गांठ बांध लें, छोटी सी छोटी व बड़ी सी बड़ी वस्तु पे हमारे देश का ही मुहर होना चाहिए। विदेशी सामान ना खरीद कर अपना स्थानीय स्तर पे बना गया सामान ही खरीदें। कुछ और उदाहरण ये भी हैं। 1. विदेशी नस्ल के कुत्ते ना पालकर अपने भारतीय नस्ल के कुत्तों को पालना। 2. जो हमारे कपड़े आदि हैं वो भी भारत में बने होने चाहिए। 3. चीन द्वारा बनाए गए वस्तुओं जैसे मोमबत्ती, दिया आदि वो भी हमारे भारतीय होने चाहिए और चीन में नहीं बने होने चाहिए। इन उपायों से हम अपने लघु इकाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत चले दूसरों की बैसाखी पर खोई चेतना अब फिर से जगानी होगी। स्वदेशी को अपनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, पूरे विश्व को अपनी आत्मनिर्भरता दिखाकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारी ये छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई होगी और आप सभी इस विषय को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।